गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम पढ़ रहे हैं क्लास चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमने पढ़ा लास्ट 6 क्लास में हमने पढ़ा था आपके प्लांट फाइबर, और इसमें हम पढ़ रहे हैं एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में वूल देखिए, वूल हमें किस किस से मिलता है, हम पढ़ चुके हैं किस किस से मिलता है। ओके, इसके बाद रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, कैसे हम उसको पालते हैं और कैसे हम उसकी ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर इनटू द वूल, फाइबर से वूल कैसे मिलता है इसके स्टेप्स में हमने देखा। वूल से फाइबर मिलेगा हमको, स्टेप 1 में शेयरिंग की थी। शेयरिंग में हमने फ्लीस को अलग किया था, शीप से फ्लीस को अलग किया था। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने देखा था स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या किया था हमने, जो भी फ्लीस आ गई थी उसमें डस्ट थी और उसमें ग्रीस मटेरियल होता है, बहुत सारे स्वेट हो गया, ग्रीस हो गया, डर्ट हो गई, डस्ट हो गई, उन सबको हमने किससे रिमूव किया हमारे सेकेंड स्टेप में, जिसको कि हम बोलते हैं स्कोरिंग। ओके, इससे पहले तो ये स्कोरिंग होता था टैंक में, बहुत सारा पानी होता है, डिटर्जेंट वगैरह से हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। पहले हम लोग करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये मशीन के थ्रू भी होने लगा है। थर्ड स्टेप में हमने देखा सॉर्टिंग कैसे होती है। सॉर्टिंग में जो अच्छे फाइबर्स होते हैं उनको, और जो उससे थोड़ा डाउन क्वालिटी होती है, उन सबको हम अलग अलग करते हैं। तो वो किस में आता है आपका, वो आता है सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग कर देना, मतलब अच्छी क्वालिटी को आप अलग निकाल देंगे और उससे डाउन क्वालिटी को अलग रखेंगे। फोर्थ इज कॉम्बिंग, जब हमने ये क्वालिटी अलग कर दी तो इन फाइबर को स्ट्रेटनिंग करने के लिए, और इन पे क्या होता है, बर्ड्स हो जाते हैं छोटे छोटे। मैंने बताया था जैसे कि आप जो स्वेटर पहनते हो उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, जैसे रोए हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड्स। उनको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिंग। इसके बाद हमने स्टेप 5 देखा था जिसमें कि डाइंग हो रही थी। जैसे कि हम जानते हैं वूल हम डिफरेंट कलर में लेते हैं। ओके, वूल के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आती है, तो वो कलर्स कैसे आते हैं, वो कलर्स हम डाई करते हैं। कॉम्बिंग के बाद की स्टेप है। कॉम्बिंग के बाद की स्टेप क्या है, डाइंग हो गई। डाइंग में हम डिफरेंट कलर से उसको डाई कर देंगे वूल को, और इसके बाद स्पिनिंग हो गई, इसमें फाइबर से यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, स्पिनिंग में ये आपका स्पिनिंग लास्ट है, और उसके बाद आपका वूवन हो जाता है, स्वेटर्स बन जाते हैं, या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी बनना होता है आपका स्पिनिंग के बाद वो बना लिया जाता है। ओके, देन आज हम स्टार्ट करेंगे सिल्क से। सिल्क क्या होता है, सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म्स। सिल्क कहाँ से मिलता है हमको, सिल्क मिलता है हमको सिल्क वॉर्म से। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म्स एंड इज मेड ऑफ अ प्रोटीन। जितने भी एनिमल फाइबर्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके, और हमको सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म से कोकून बनता है जिससे हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, सिंस सिल्क इज एन एनिमल प्रोटीन, सिल्क एनिमल प्रोटीन है, इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अगर हम इसको जलाएंगे तो कैसी स्मेल आएगी, बर्निंग हेयर। जैसे बाल जलाते हैं, एक बाल को आप तोड़ के जलाइए, उसमें से और सिल्क में से सेम स्मेल आएगी। क्यों स्मेल एक जैसी आएगी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें किससे बनी हैं, प्रोटीन से बनी हुई हैं। व्हेन बर्न्ड इट इज़ अ कॉस्टली फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस। सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, इसका अब साइंटिस्ट ने इसका खोज लिया है, आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है जिसको रेयन बोलते हैं। ओके, वो सिंथेटिक फाइबर है। जो सिल्क होता है वो एनिमल फाइबर है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।
क्यों होता है? क्योंकि बहुत शाइन करता है, इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है। सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिल्क यार्न विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर को सिल्क यार्न में बदल दिया जाता है। ओके, सिल्क यार्न में बदलेंगे, उसके बाद क्या होता है, इससे क्लॉथ तैयार होते हैं। दिस सिल्क क्लॉथ इज़ देन यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर ड्रेसेस, और इसके बाद ये साड़ी या अदर ड्रेसेस में बना लिया जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग मीन्स पालना। ओके, किसको पालना? सिल्क वॉर्म को पालना। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को जो हम ऑब्टेन करते हैं, सिल्क वॉर्म को पाल के, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, और चाइना क्या है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी सिल्क की। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान, और उसके बाद चाइना के बाद क्या है? इंडिया और जापान में इसका प्रोडक्शन होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। अब सिल्क से कैसे आपका यार्न बनाया जा रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि सिल्क मॉथ जो होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। ओके, आप देखिए पेज नंबर 36 पे राइट में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज पेल येलो एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री सच एज मलबरी ट्रीज। ओके, मलबरी मीन्स होता है शहतूत। शहतूत के जो लीव्स होती हैं उन पर क्या होता है, जो फीमेल मॉथ होती है, फीमेल सिल्क की जो फीमेल मतलब क्या होता है, उसके एग्स जो आते हैं फीमेल सिल्क मॉथ से आते हैं, और वो कहाँ पर अपने एग्स को देती है? वो देती है मलबरी ट्रीज की लीव के ऊपर। द एग्स हैच इन 2 weeks टाइम टू फॉर्म worm like larvae called the caterpillars और सिल्क worms। उसकी पत्तियां ये रेशम का कीड़ा खाता है। The eggs hatch in 2 weeks। अब वो जो एग होगा वो क्या होगा? 2 weeks में बाहर आ जाता है। worm like, worm माने कीड़े जैसा वो दिखने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, या उसको सिल्क worm भी बोल सकते हैं। ओके, The silkworms feed on leaves of mulberry trees and grow bigger in size। मलबरी में शहतूत होता है, उसकी पत्तियां वो खा खा के बड़ा हो जाता है। During the larval stage, the silkworms shed their skin 4 times। जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो वो अपनी स्किन को 4 times रिमूव करता है। While they grow, silk is formed in liquid form in the 2 glands in the silkworm's head। सिल्कवॉर्म के हेड में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनसे एक लिक्विड जैसा निकलता है, वही सिल्क को प्रोड्यूस वही सिल्क होता है। ओके, आपका फिगर 3.5 में देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ दी हुई है, दिस वन। ओके, third step is now the silkworm is ready to enter the next stage of its development called pupa। सबसे पहले फीमेल मॉथ ने क्या दिया? एग्स को दिया, एग बाहर निकले, उन्होंने लार्वा बनाया जिसको कैटरपिलर या बोलते हैं सिल्क वॉर्म, और उसके बाद उसकी एक कवरिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं प्यूपा। Now the silkworm is ready to enter the next stage of its development called pupa। अब इस स्टेज पे क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। Each silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in pattern of the figure 8। इसमें क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपने हेड को मूव करने लगता है और उसके अंदर से वही लिक्विड निकलता है, और वो किस पैटर्न में मूव करता है? 8 की। जैसे आपने पतंग उड़ाई होंगी, पतंग का जो धागा लेने जाते हैं, एक तो पूरा चरखी आती है, और अगर वो आप ओपन में लेंगे तो वो क्या करते हैं? धागे को
ऐसे ऐसे, दिस, तो वो क्या है, 8 के आकार में बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, जो प्यूपा होता है जिसके अंदर सिल्कवॉर्म होता है, वो 8 के आकार में अपना सिर को मूव करता है। और ठीक है, इन द पैटर्न ऑफ द फिगर 8 की तरह करता है। ड्यूरिंग these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form through the tiny opening in its head। ठीक है, कुछ लिक्विड निकालता है अपने कहाँ, हेड की ओपनिंग से। 2 मैंने बताया था, 2 टाइनी ओपनिंग्स हैं उसके हेड में। ओके, लिक्विड सिल्क इज कोटेड इन सेरिसिन। ओके, सेरिसिन होता है वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टेड गम है। एक गम में चिपचिपा एक मटेरियल है जिसके अंदर वो अपने जो उसने निकाला है उसके अंदर वो प्रोटेक्ट रहता है। एंड सॉलिडिफाइड ऑन कांटेक्ट विद द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तब वो सॉलिड हो जाता है और क्या बनता है, सिल्क फाइबर। अगर आपने कभी सिल्क का ये नहीं देखा है, सिल्क मॉथ नहीं देखा है, तो आपने अपने घर पे स्पाइडर्स देखी होंगी। देखिए ना स्पाइडर्स, तो मकड़ियाँ देखी हैं ना अपने घर में। तो वो क्या करती हैं, अपने मुंह से क्या निकालती हैं, थूक जैसा निकालती हैं, और वो जैसे ही एयर में आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो थ्रेड जैसा दिखेगा। आपने देखा होगा वेब्स थ्रेड जैसे होते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड सिल्क इज कोटेड इन सीरिन। ये होता है सॉलिडिफाई ऑन दी कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और ये सिल्क फाइबर बन जाता है। विद इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों में द सिल्कवॉर्म कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद द सिल्क फाइबर। और 2-3 दिनों में क्या होता है, ये अपने आप को पूरा कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से। The silky covering spun by the silkworm for its protection is called cocoon। और ये अपने आप को किससे, इसको जो पूरा बन गया वो सिल्कवॉर्म के चारों ओर, उसको अब बोलेंगे कोकून। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर डी में येलो दिख रहा है ना ये पूरा, तो ये क्या है, कोकून दिख रहा है। The cocoon is made by the silkworm to protect its development as pupa। कोकून किस लिए बनता है, जिससे कि प्यूपा का अंदर से डेवलपमेंट हो सके। When the pupa enclosed in cocoon develops fully to form an adult silk moth। और जब ये प्यूपा के अंदर एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है सिल्क मॉथ, then the cocoon splits up and the beautiful silk moth comes out। और जब ये पूरा एडल्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि कोकून स्प्लिट टूट जाता है और क्या होता है, ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ बाहर आ जाता है। ठीक है, अडल्ट सिल्क मॉथ लिव्स ओनली फॉर फ्यू डेज। और जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है वो कुछ ही दिन जिंदा रह सकता है। ओके, आप फिगर 3.5 में देखिए, ए में दे रखा है एक्स ऑफ सिल्क मॉथ ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स पे सिल्क मॉथ ने एक्स दिए। उसके बाद बी में देखिए लार्वा बन गया जिसको कि कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। सी में देखिए प्यूपा है और फोर्थ में कोकून बन गया, येलो कलर का कोकून है। और इसके बाद जब वो बड़ा हो गया अंदर से तो वो रप्चर हो जाता है, वो टूट जाता है ऊपर से। ठीक है, और सिल्क मॉथ इमर्जेस आउट ऑफ कोकून, कोकून से बाहर आ जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाएगा। ओके, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर्स मैंने आपको 2 ही पढ़ा है। कौन कौन से पढ़ा है मैंने एनिमल फाइबर, सबसे पहला है वूल और सेकंड है आपका सिल्क। 2 ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें वूल हो गया, सिल्क हो गया, या पश्मीना भी, पश्मीना गोट से मिलती है, तो इससे आप नहीं लगाएंगे। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। ओके, तो एनिमल फाइबर कौन सा नहीं है, पॉलिएस्टर्स। सेकेंड में देखिए, द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, रियरिंग मीन्स पालना।
सिल्क वॉर्म्स को पालना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेरीकल्चर। थर्ड वन इज विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। ओके, देन इंडिया और फिर उसके बाद जापान में। फोर्थ क्वेश्चन इज द सिल्क वॉर्म स्पिन्स कोकून इन द पैटर्न ऑफ, किस पैटर्न में सिल्क वॉर्म स्पिन करता है कोकून को, 8 के पैटर्न में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज द एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म हैच इन, कितने वीक्स में होता है, 2 वीक्स में हैच होता है। ओके ओके, हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स पढ़ेंगे कल। ओके, देन बाय।